जय हिंद दोस्तों। मदर्स कोचिंग सेंटर बेगूसराय में आप लोगों को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। मैं ब्रेस कुमार आप लोगों के बीच एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं सर्वप्रथम त्रिकोणमिति के परिचय से शुरू करने जा रहा हूं। चलिए समझते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे। पहले तो ट्रिगोनोमेट्रिक ये शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है और यह एक ग्रीक शब्द है। ये शब्द ट्राई, जिसका मतलब होता है 3। दूसरा गोन, जिसका मतलब होता है भुजा। और तीसरा हो गया मेट्रोन, और जिसका मतलब होता है माप। यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप के बारे में बताने वाले को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन अगर लिखें तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोण के बीच संबंध बताने वाले को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। इनके कुछ अनुपातिक राशि हैं। त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपातिक राशि है। त्रिकोणमिति में हम 6 अनुपातिक राशि के बारे में ही पढ़ते हैं। पहला है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कोसेक, पांचवा सेक और छठा कॉट। ये 6 अनुपातिक राशि जो त्रिकोणमिति में हम अध्ययन करते हैं। बारी बारी से अब हम सभी राशि के बारे में समझते हैं। तो साइन बराबर होता है पेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी हम कह सकते हैं इसको, ये होता है लंब बटे कर्ल। दूसरा होता कॉस, ये होता बेस बाय हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ल। टेन ये होता है पेंडिकुलर बाय बेस, और इसको हम कहते हैं लंब बटे आधार। उसके बाद कोसेक, ये होता है हाइपोटेनस बाय पेंडिकुलर
यानी कर्ण बटे लंब। नेक्स्ट सेक ये होता है हाइपोटेनस बाय बेस, यानी कर्ण बटे आधार। और ये कॉट कॉट बराबर होता है बेस बाय पेंडिकुलर, आधार बाय लंब। यहाँ कुछ बातों का हम समझेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और साइन का उल्टा कोसेक जो कर्ण बटे लंब हो जाता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और वही सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। मतलब कह सकते हैं कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, और टेन बराबर लंब बटे आधार होता है, और टेन के उल्टा कॉट हो जाता है जो आधार बटे लंब हो जाता है। तो कुछ हम ट्रिक समझेंगे जिससे हम इसको आसानी से याद रख सकें। एक ट्रिक होता है लाल बटे कक्का, और इसको हम पढ़ते हैं साइन, इधर पढ़ेंगे इसको कॉस, और ये पढ़ेंगे हम टेन, और इसको नीचे से हम पढ़ेंगे कोसेक, सेक, और ये मेरा हो गया कॉट। अब इसको याद कैसे रखेंगे? ये एल का मतलब होता है लंब, लंब, ए का मतलब होता है आधार, आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। और जस्ट उसका उल्टा हम देखेंगे तो कोसेक बराबर हो जाता है कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट बराबर आधार बटे लंब। इसका जस्ट उल्टा हम पढ़ लेते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला देखेंगे जो हमारे इस चैप्टर में उपयोग होने वाले हैं। सर्वप्रथम हम पाइथागोरस का पाइथागोरस का कुछ नियम दिया गया है जो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है, जो हमारे त्रिकोणमिति के परिचय में हमें महत्वपूर्ण आवश्यक है इसकी, यह हमको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसको। समकोण त्रिभुज लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण, इसी को हम हाइपोटेनस से इंडिकेट करते हैं। और इसको जब हम थीटा लिए तो ये हो जाएगा थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहेंगे, और इसी को हम पेंडिकुलर बेसिस इंडिकेट करते हैं। जो रेस्ट बच गया उसको हम
आधार कहते हैं, इसी को बेस यानी बी से इंडिकेट करते हैं। एक और समझते हैं। नाइन्टी डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण और अगर हम इसको थीटा ले लिए तो इसके सामने जो भुजा आएगी वो लंब हो जाएगी यानी पेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस, इसको पेंडिकुलर, और ये हो जाएगा जो रेस्ट बच गया आधार मतलब बेस। यहाँ पे हम कुछ फार्मूला, कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस का एक नियम है, एक प्रमेय है। और यहाँ पे अगर हमको कर्ण बराबर निकालना होगा तो हम ऐसे फॉर्मूला से निकालते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर इस साइड इक्वल की दूसरी हो जाएगी तो रूट बन जाएगी, और ये रूट आ गया, ये कर्ण का हो गया। अगर हमको लंब निकालना होगा तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में हम घटा लेंगे आधार का स्क्वायर, और आधार निकालना हो तो हम रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर को हम माइनस कर लेते हैं। ये मेरा कुछ पाइथागोरस के नियम से प्रमेय। अब त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला देख लेते हैं। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला हम याद रखेंगे और इसको हम बारी बारी से प्रूव भी करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इक्वल के इस और है, उसको हम जब दूसरी ओर भेजते तो ये माइनस में हो जाता, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है, अगर हम सिर्फ साइन थीटा निकालना हो तो हम कह सकते हैं ये रूट लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉस निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा वाला कहेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी ये साइन थीटा को हम दूसरी ओर भेज दिए इक्वल को, ये माइनस में चला जाएगा। साइन हमेशा चेंज होता है इक्वल की दूसरी ओर जाने पर, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में चेंज होगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस में, और इंटू में रहेगा यानी गुना में रहेगा तो भाग में जाएगा, और भाग में रहेगा तो गुना में जाएगा। यहाँ से सिर्फ कॉस थीटा निकालना हो, स्क्वायर नहीं तो ये स्क्वायर उधर चला जाएगा दूसरी ओर और ये रूट बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को प्रूव करते हैं। बराबर 1 कैसे आता, तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को प्रूव किया जाए तो सबसे पहले हम LHS से चलेंगे। LHS मेरा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू होता है, साइन थीटा के बराबर हम लिखते हैं पेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस प्लस इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर डाल देंगे। कॉस थीटा बराबर हम लिखते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम डाल देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाए पेंडिकुलर का स्क्वायर बटे हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बटे ये हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब यहाँ से हम ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये मेरा आ जाएगा हाइपोटेनस, और जब ये इस हाइपोटेनस में यहाँ से भाग करेंगे
तो एक बार कर देगा और एक से इसको ऊपर वाले में गुना करेंगे, ये पी स्क्वायर ही रह जाएगा, पी स्क्वायर। और बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, इस हाइपोटेनस से बात करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये भाग में एक बार कर देगा और एक से ऊपर गुना हो जाएगा तो बी स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर। और हम जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो हम इसके स्थान पे ये एच स्क्वायर लगाएंगे, एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, नीचे भी मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ये दोनों कट गया और निकल गया मेरा 1। ये मेरा यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट फार्मूला को हम प्रूफ करेंगे, इसे नोट कर लें। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इसको हम दूसरी ओर भेजेंगे, ये प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम कहेंगे सेक थीटा तो बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम टेन स्क्वायर के इधर और 1 को इस साइड देंगे तो कहने का मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और सिर्फ हमको टेन चाहिए तो इसको रूट लगा सकते हैं इस साइड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा। अब हम इसको, ये सब का सब हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमें एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इसे चेंज करने के रूप में आता है, सेक स्क्वायर थीटा को टेन के फॉर्म में लिखने के लिए भी कहा जाता है। तो ऐसे में हमको ये फॉर्मूला से ये हम बना सकते हैं। अब इसको हम प्रूव करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम चलेंगे LHS से, LHS से चलेंगे, तो LHS से मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा उल्टा किसका है, तो सेक स्क्वायर थीटा है कॉस का उल्टा, और कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और इसका हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस बाय बेस और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर होता है पेंडिकुलर बाय बेस और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। और अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, मतलब हम हर का जब एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का, तो एलसीएम मेरा आ जाएगा बी स्क्वायर। और जब हम इस बी स्क्वायर से इसमें भाग करेंगे तो 1 बाय में लगेगा, और इस 1 से इसके हर में हम अंश में गुना करेंगे तो ये एच स्क्वायर ही रह जाएगा, एच स्क्वायर माइनस फिर हम बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में भाग करेंगे तो ये 1 बार में 1 से इसको करेंगे माइनस ये हो जाएगा मेरा पी स्क्वायर। और हम जानते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर, क्योंकि हमने आपको बताए थे फॉर्मूला पाइथागोरस से कि कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है, या ऐसे हम बताए थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बताए थे। और इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि बी स्क्वायर को इधर रख लेते हैं, ये बनता है एच स्क्वायर, ये चला आया इस साइड हो गया पी स्क्वायर। यही फॉर्म हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर बटे नीचे भी बी स्क्वायर, और ये दोनों कट और कटा तो 1 आ गया और ये मेरा प्रूव्ड हो गया। अब हम थर्ड फार्मूला को प्रूव करते हैं। पहले हम सारा फार्मूला देख लेंगे और उसके बाद हम चैप्टर को बारी बारी से बनाएंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को।
थर्ड में देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लिख देते कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये दूसरी हो जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ हम अगर हम कोसेक थीटा करती है स्क्वायर उसको दूसरी ओर भेजेंगे साइन पर, तो ये इस साइड स्क्वायर है और दूसरी ओर जाने पर ये वर्ग बन जाता है, यानी वर्ग रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, रूट लग जाता है दूसरी ओर जाने पर। और अगर हम इसी कॉट स्क्वायर को हम इधर कर दें और इसको 1 को इधर कर दें, तो यानी कहने का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। और ये स्क्वायर इसको दे देंगे तो इधर ही आ जाएगा, इसमें रूट लग जाएगा, तो ये हो गया रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू बन गया इधर कॉट थीटा। ये कन्वर्ट करने में, चेंज करने में हमको काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसा रहता। तो इसको हम अब प्रूव करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। LHS से चलेंगे, LHS से चलेंगे तो इसको लेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा उल्टा किसका होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा होता है पेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हमारा कोसेक थीटा भी हो जाएगा उसका जस्ट उल्टा। तो यानी ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस बटे पेंडिकुलर, और इसका होल स्क्वायर लगेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है माइनस। और कॉट होता है टेन का उल्टा, और टेन होता है पेंडिकुलर बाय बेस, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, ये बेस बाय पेंडिकुलर हो जाएगा और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम इसका स्क्वायर पावर हटाएंगे, मतलब ब्रैकेट हटाएंगे, तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी बटे पी स्क्वायर। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर का एलसीएम पी स्क्वायर ही आ जाएगा। और जब इस पी से हम इस पी से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, मतलब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर भाग दिए, एक बार में कट गया। और एक से हम ऊपर उल्टू कर देंगे तो हो जाएगा मेरा एच स्क्वायर, माइनस है बीच में तो माइनस डाल देंगे। फिर इस पी से इसमें भाग करेंगे तो ये पी से इस पी में इसको भाग करेंगे तो एक बार कट देगा, फिर बी से गुना करेंगे 1 को तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं एच स्क्वायर माइनस यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, और ये दोनों कट गए इक्वल टू 1। यहाँ पे मेरा ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। और आज हम इतना ही 3 फॉर्मूला को प्रूव करके, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे देखेंगे। और हम